हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे ना, 7th जो आपके बुक का एग्जाम्पल है उसमें 2nd तक हम लोग देख चुके थे। 3rd एक बार करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज 8A है आपके बुक का उसको करते हैं, और जो कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको करके आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस ही करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग थ्योरी फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिज़िक्स में अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिज़िक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप अल्टीमेटली फिर भूल ही जाओगे कंसेप्ट, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7th वाला था ना एग्जाम्पल अपना, 7th वाला कर रहे थे। ये एक्चुअली बेसिकली क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ICSE के 10th के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड अभी देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली मतलब उनके बुक से जो उनका बुक उनके सिलेबस में चलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ रहे हैं। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे CBSE बोर्ड में भी है, वहाँ पे भी कंसेप्ट वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पर भी उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7th का 3rd हम लोग 1st और 2nd देख चुके थे। 3rd वाला क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस, अपना क्वेश्चन यह था कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट है ना इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर। वायर का लेंथ दिया हुआ था 5 मीटर और करंट दिया हुआ था 1 एम्पियर। तो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि रेसिस्टेंस निकालिए, तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो 0.4 आया था। सेकंड में क्या था, रेसिस्टेंस 2 मीटर का कितना होगा, तो 0.8 मीटर आया था। अब हम लोग को 3rd वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर देखो 3rd वाले में क्या कर रहा है कि द रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ़ इट इज़ डबल्ड ऑन इटसेल्फ। क्या लिखा है, डबल्ड ऑन इटसेल्फ। देखो क्या है, अगर ये क्वेश्चन ये रहता, यही वायर डबल्ड ऑन इटसेल्फ अगर रहता कि व्हेन द वायर इज डबल्ड, समझना दो चीज़ कि लिखा रहता कि व्हेन द वायर इज डबल्ड और डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इस दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पर कह रहा है कि वायर को हम डबल कर दिए, कहने का मतलब अगर ये वायर था पहले तो डबल का मतलब इसको खींच के लंबा कर दिए, लेकिन डबल्ड ऑन इटसेल्फ कह रहा है, उस पर डबल। इसका मतलब क्या है कि पहले इतना बड़ा था, अब इसको क्या कर दिए, आधा इसी को ऐसे करके मोड़ दिए। तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ का यही मतलब है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में हमको ये पता है कि इस वायर का लेंथ कितना था, 5 मीटर, मतलब ये वायर रहा होगा कितना, 5 मीटर लेंथ था इसका। अच्छा 5 मीटर लेंथ था तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया भी कुछ होगा, एरिया मान लो कितना था A। अब क्या होगा, वायर को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं इटसेल्फ पे, मतलब यहाँ से ये बीच से जो है ना वायर को मोड़ दिए और इधर सटा दिए। तो उससे क्या होगा, अब वायर का लेंथ वो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल किए हैं मतलब हाफ से मोड़े हैं, तो टोटल है 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। और इसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले एरिया था A, अब एरिया कितना हो जाएगा 2A, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, मान लो यहाँ R1 लिखते हैं कि इस वायर में अब रेसिस्टेंस केस सब चीज़ वैसे ही है, अभी भी हम लोग को VI सबका वैल्यू वही है। यहाँ पर भी कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा, वो क्या होगा, रो L/A। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर हम लोग निकाले थे है ना, V इज इक्वल टू IR से। तो R कितना आया था 2 ओम, मतलब इस वायर में 2 ओम का रेसिस्टेंस है टोटल। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू रो रेसिस्टिविटी, लेंथ कितना था पहले 5 और एरिया मान लो कितना था A, यही था, ये इक्वेशन 1 है मान लो। अब यहाँ पर जो नया रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो L का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 2.5, A एरिया क्या हो जाएगा डबल 2A, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 2, ठीक। अब ऐसा करो 1 डिवाइड कर दो 2 को, तो कितना हो जाएगा 2/R1 इज इक्वल टू रो 5/A डिवाइडेड बाय रो 2.5/2A। एक बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये रो कट गया, क्यों रो। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर रेसिस्टिविटी रो है, यहाँ पर भी रेसिस्टिविटी क्या लिए रो,
चेंज नहीं होगा, रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। वायर को मोटा कर दिए, मतलब मोड़ दिए, तो मटेरियल थोड़ी, पहले अगर गोल्ड का बना था तो सिल्वर नहीं ना हो गया होगा, तो रेसिस्टिविटी इसलिए सेम। ठीक है, अब उसके बाद 5/a ये, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2a/2.5, ए कट गया, 2.5 इंटू 5 कितना, 2 टाइम्स, तो 2/r1 इज इक्वल टू 4, तो 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू 0.5 ओम। अब रेसिस्टेंस इस वायर का कितना हो गया, 0.5 ओम, पहले कितना था 2 ओम, कितना हो गया 1/4। तो आप ये कह सकते हो कि जब हम लोग वायर को उसी पर डबल कर दिया ऑन इटसेल्फ, तो रेसिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज करता है। ध्यान रखना कि जब हम लोग वायर को डबल करेंगे ऑन इटसेल्फ तो रेसिस्टेंस घटेगा। समझना है, अगर ये कहूँ कि वायर को डबल करेंगे मतलब लंबा करेंगे, तब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर उसी पर डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस कितना हो, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा कितने टाइम से, 4 टाइम से। एक चीज़, कभी भी जो रेसिस्टेंस और वायर का कॉम्बिनेशन आएगा ना, मतलब ऐसे, एक क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये समझो। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि लेंथ L है, किसी वायर का एरिया ये है A, रेसिस्टेंस इसका है R, तो बताओ कि नेक्स्ट वाला रेसिस्टेंस क्या होगा, चाहे वायर हाफ हुआ है चाहे डबल हुआ है, जो भी होगा ना, जब भी रेसिस्टेंस आगे दूसरा जो रेसिस्टेंस आएगा वो या तो जैसे 1 है 4 है, मतलब कि स्क्वायर काइंड ऑफ, मतलब 2 गुना से नहीं बढ़ता है, 4 गुना से बढ़ता है या घटता है। क्यों? क्योंकि एरिया में क्या होता है, πr², तो r रेडियस क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। इसका लेंथ, इसको डबल किया तो इसका रेडियस चेंज हुआ ना, रेडियस चेंज हुआ तो कितना टाइम से, स्क्वायर टाइम से, इसलिए उस हिसाब से जो बदलाव आता है वो 4 टाइम्स। यहाँ जैसे बदलाव आया कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 8A। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन द करंट एंड इट्स एसआई यूनिट, ये सब आप लगा ही लोगे। ठीक है, अब इसमें जैसे 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन देखो क्या करा है 7th का, ये कि नेम द पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन मेटल। मेटल में करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट इन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेम्ड बाय यू इन एवर पार्ट। तो कैसे कि वेन एवर देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आप लिख ही लोगे। इसमें एक चीज़ आपको क्या रखना है याद, व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ये आपको पूछेगा। तो ओम्स लॉ क्या है, क्या कहता है ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference potential difference connected across the ends of the conductor at constant temperature। ठीक है, या at constant टेम्परेचर ही कहो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, इसको ओम्स लॉ को याद रखना है, ओम्स लॉ आपको पूछेगा। उसके बाद इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ वैसा होगा ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप एक बार ही कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे 17 है, हाउ डज़ द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। हाँ देखो 17, अभी मैं वही जस्ट वही बताने वाला था, मतलब बता रहा था, अभी देखो क्वेश्चन पे ध्यान पड़ गया। हाउ डज़ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन द रेडियस, एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है कि रेसिस्टेंस रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, ये बताइए। अब देखो, हम लोग ये पढ़े कि कोई एक वायर है ऐसे करके, ये उसका लेंथ था, ये एरिया था। ठीक है, तो एरिया बराबर होता क्या है, πr² होता है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ρL/A इज इक्वल टू ρL/πr²। तो मतलब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेसिस्टेंस है ना,
is inversely proportional to the square of radius. So what you have to write here कि as we know that कि the resistance of any conductor is equal to rho L by A, where A is the cross sectional area and A is equal to pi r square. So we can say that कि resistance is inversely proportional to the square of the radius. For an example, if we will double the resistance of the wire, resistance क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे. कहने का मतलब वायर मोटा हो गया तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा. ऐसे कहेंगे कि व्हेन R इज इक्वल टू 2, मतलब अभी यहाँ पर कितना था, R था, अब कर दो 2R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2R का होल स्क्वायर, मतलब R इज इक्वल 1/4R स्क्वायर. मतलब रेसिस्टेंस हुआ कितना, 1/4, 1/4 से घट गया. जस्ट अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे कि 2 ओम रेसिस्टेंस था, 0.5 हो गया, 1/4 टाइम्स. वही मैं बताना चाह रहा था कि जब भी ये बढ़ेगा घटेगा ना तो स्क्वायर में 2 टाइम्स बोला है तो 2 दूनी 4 होगा, 4 बोला है तो 4 चौके 16, 4 चौके, क्यों, बिकॉज नीचे में स्क्वायर है किसका, रेडियस का. तो आया समझ में कि वी विल से दैट द रेसिस्टेंस is inversely proportional to the square of radius when the radius of any wire, any conductor will increase. ठीक है, तो resistance will decrease by 4 times. कितने टाइम से, 4 टाइम से. उसके जितना भी रेडियस बढ़ाएंगे उसके 4 टाइम से रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. क्यों, इन्वर्सली, उल्टा है. ठीक है, तो ये हो गया 17 का. ये अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 का बी देखो तो, 2 copper wire are of same length but one is thicker than other, what which will have more resistance. देखो एक कॉपर वायर ये है, एक कॉपर वायर ये है, कह रहा है दोनों का लेंथ सेम है, ये थिकर है. तो हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. यहाँ पर क्या है, रो एल बाय ए, यहाँ रो एल बाय ए डैश. ए डैश क्या है, इज ग्रेटर देन ए. बोला ना ये थिकर है, मतलब द एरिया इज मोर, एरिया ज़्यादा है, नीचे वाला चीज़ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. तो क्या बोलेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर. कोई दिक्कत, ऐसे करके. उसके बाद 18 नंबर क्या है, हाउ डज रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ. कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द conductor. If the length of the conductor is more, the resistance will be more. Why? बोलेगा क्यों, बोला ना, जस्टिफाई कीजिए. हाउ, तो we will say that कि when the length of the wire will be more, तो the electron, the free electrons have to move, the more have to move in large एरिया, या फिर कहो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होगा. तो उस टर्मिनल, उस दौरान क्या होगा, उसका कोलिजन भी दूसरे पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होगा. तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका जो रैंडम मोशन, जो अल्टीमेट मोशन होना था पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसलिए क्या होता है, लेंथ एक इंक्रीज करने से रेडियस, रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, उसके बाद 22 वायर, 1 ऑफ कॉपर एंड 1 ऑफ आयरन आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस. अब देखो क्या कहा है, 20 नंबर में एक कॉपर वायर है, एक आयरन वायर है. बताइए कि उसका एरिया, कह रहा है एरिया, लेंथ वगैरह सब चीज़ सेम है, तो बोल रहा है कि उसका रेसिस्टेंस पे क्या होगा. तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाय, लेंथ और एरिया तो सेम है, बचा क्या, रो. रो हम लोग को पता है किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल. तो कॉपर और आयरन दोनों में बेस्ट कंडक्टर कौन है, कॉपर. क्यों, बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज लेस. ये तो हमको पता है, लेकिन एग्जाम में अगर इस दोनों में देगा तो तब तो आप एग्जाम में कह दोगे. क्यों, क्योंकि ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, है ना. सॉरी, यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है. ठीक है, तो ये कॉपर, और तो कौन सा है, कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर. तो रेसिस्टेंस किसका कम होगा, कॉपर का, कॉपर वाले वायर का. ठीक है, उसके बाद और आगे देखो क्वेश्चन. ये सब जो है ना, गिव रीजन वाला सब क्वेश्चन, वो 2-2 मार्क्स में आपको पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ पर. अब जैसे 30 नंबर क्वेश्चन, नेम अ मटेरियल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेसिस्टर. रेसिस्टर को बनाने के लिए कौन सा हमको चाहिए, तो हम लोग पढ़ाए थे ना मैग्नेलिन करके कि वो. ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, वन सेकेंड,
31 नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए क्या, तो ऐसा वायर जिसका कि क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट लेस हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद नेम द मटेरियल फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब वही टंजेशन, क्यों, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। हीटिंग एलिमेंट निक्रोम, है ना। तो ऐसे करके ये सारा चीज़ है। सुपर कंडक्टर क्या होता है बता दिए थे हम, उसको एक बार देख लेना है। ऐसे करके क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। 10 से 11 12 13 न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स बनाने से क्या होता है फिजिक्स में, आपका कंसेप्ट जो आप पढ़ो ना उसका रिकॉल होता है। कंसेप्ट जब रिकॉल होगा तभी आप लिख सकोगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा ही न्यूमेरिकल कर जाए। पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें कह रहा है क्या, अच्छा न्यूमेरिकल कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते जाना है, कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, समझना बुझना कुछ नहीं है, सिर्फ रीडिंग लगाना है। कैसे कि इन अ कंडक्टर 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इट्स एंड। कह रहा है कि एक कंडक्टर है ए से बी, इसमें फ्लो कर रहा है। तो हम लोग को ये पता चल गया क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन बता रहा है ना, कि इतना इलेक्ट्रॉन मतलब n है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी। कितने सेकंड में, 2 सेकंड दिया है, मतलब टाइम दिया है, तो तुरंत लिखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ऐसे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या लिखे, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पूछ रहा है I इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब आप याद करो कि हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू NE, और एक चीज़ क्या पढ़े है, Q इज इक्वल टू IT। ये दोनों फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि Q इज इक्वल टू NE। मतलब हम बताए थे ना कि चार्ज जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वो किस में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में। तो वही ये है। और Q इज इक्वल टू IT होता है, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। यही ना करंट का डिफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों फार्मूला से हम लोग ये समझ गए, ये लिख सकते हैं इस दोनों से कि NE इज इक्वल टू I इंटू टी। NE इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। n कितना है यहाँ पर, 6.25 × 10⁻16 इंटू इलेक्ट्रॉन। E इज द इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 आपको बुक में दिया हुआ है, इज इक्वल टू I और टी कितना दिया है 2 सेकेंड। हमको यही I निकालना है। इसको 2 को यहाँ डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा इतना। दूसरा चीज़ क्या रहा है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, किधर से, ए से बी में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट किधर होगा, B to A। कोई दिक्कत हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये करंट है। अगर आपको बोल दिया कि करंट फ्लो कर रहा है तो इसको लिखने में हमको तो कोई आपत्ति नहीं है कि I इज इक्वल टू 1.6 mA फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ रहा है, n इज इक्वल टू वॉट, दैट विल पास ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो Q वही वाला, Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT। तो NE इज इक्वल टू IT, N पूछ रहा है हमको, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, IT/E। बस I का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻³ T का वैल्यू कितना है 1, अब आए E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ इतना। बोल रहा है V इज इक्वल टू व्हाट, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इज इक्वल टू व्हाट तुरंत लिखो ऐसे। टू फ्लो अ करंट दिया हुआ है, I कितना है 200 mA इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस कितना 20 ओम। V इज इक्वल टू IR, मतलब 200 × 10⁻³ इंटू 20 -3 क्यों किया, क्योंकि ये मिली एम्पियर में, हम लोग ये सारा चीज़ किस में लिखना है, SI यूनिट में। तो कन्वर्ट कर लिए इंटू 20, कितना हुआ देखो 4 × 1000 × 10⁻³ है ना। यहाँ 2 0 1 0, इसको 1000 कर लिया और 2 2 जा 4,
ये कट गया, ये कट गया, मतलब 4 वोल्ट आंसर आ गया किसका, थर्ड वाले का। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं, करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ 1.2 एम्पियर, करंट कितना है 1.2 एम्पियर एट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हम जैसे बना रहे वैसे ही तुमको बनाना है। क्या हम पढ़े, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, इलेक्ट्रिक बल्ब कह रहा है कि ड्रॉ किया कितना करंट, इतना करंट, कितना वोल्टेज पे, इतना वोल्ट। क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस बताइए फिलामेंट का, तो V इज इक्वल टू आई यार, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये सब। फिफ्थ नंबर क्या है, अ कार बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, कार वोल्ट V इज इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट, ड्रॉ 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू क्या है 2 एम्पियर। कब, जब ये ग्लो करता है, लिखा है क्या, जब ये ग्लो करता है मतलब जल ऑन होगा। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब, अब यहाँ R पूछ रहा है, R इज इक्वल टू क्या होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू R, R इज इक्वल टू 6 ओम, मतलब कितना है वोल्ट रेसिस्टेंस उस बल्ब का 6 ओम। विल द रेसिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, कह रहा है कि बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो बल्ब जब जल रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या हाई है, मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, पहले अगर ठंडा रहेगा वही बल्ब तो रेसिस्टेंस कम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस विल डिक्रीज, है ना, विल बी लेस जब वो कम, जब ग्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर तो आ गया होगा समझ में। अगर मान लो एक बार में नहीं समझ में आना तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा या कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस, वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 6 ओम है, कनेक्टेड टू ए बैटरी, पोटेंशियल दिया हुआ है 3 वोल्ट, क्या पूछ रहा है करंट I, तो V इज इक्वल टू आई आर, निकाल लो। 7th नंबर, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये ऑब्जर्वेशन है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें ऑब्जर्वेशन किया है कि V 0.51, 1.5, 2.5 और करंट कितना है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, ये कह रहा है V और I का वैल्यू है। इसका ग्राफ बनाने का रहा है, बस सिंपल ऐसे करके बनाओगे, दिखा दोगे यहाँ 0.5, 1, 1.5 ऐसे करके, I ऐसे दिखा दोगे। स्ट्रेट लाइन अगर आता है तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है बस। द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट I इज, कह रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर। अच्छा, ये बोल रहा है ड्रॉ करने, ड्रॉ VI ग्राफ एंड यूज़ द ग्राफ टू फाइंड, इस ग्राफ से फाइंड कीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जब V है तो व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट इसमें कितना है 0.5, देखो V इज, यहाँ पर एक इससे उठा लो, V इज इक्वल टू आई आर होगा। समझना है क्या कह रहा है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी बताइए, पहला क्वेश्चन, जब करंट कितना होगा 0.5 एम्पियर, यहाँ पर कहीं 0.5 एम्पियर तो दिया हुआ नहीं, लेकिन हमको VI का रिलेशन दिया है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं आई आर, V कितना है 0.5, तो I कितना है यहाँ पर दिया हुआ 0.2 इंटू R, कहने का मतलब 0.5 बाय 0.2 इज इक्वल टू R, ये कट गया 2, 2 जा 4, मतलब रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5। इसका मतलब ऐसा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो ऐसे कंडक्टर के बारे में दिया हुआ है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 2.5। अब आपको कह रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस V निकालिए, कब, जब करंट हो जाएगा कितना 0.5 और रेसिस्टेंस है कितना 2.5, सब में रेसिस्टेंस क्या होगा, वही होगा चूँकि कंडक्टर एक ही है, तो V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2.5, कितना हो जाएगा 25 से 25, 125 बटे 100 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट। आया समझ में आंसर, ये समझ में आया कि नहीं। देखो क्या दिया हुआ है तुमको, ये पहले से दिया था कि V और I का रिलेशन, कि मतलब जब भी हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, जितना तुम भाई खाना खिलाओगे उतना दौड़ेंगे, जितना खाना खिलाओगे, खाना खिलाया 0.5 तो दौड़े कितना 0.2, और V इज इक्वल टू आई आर होता है, जिसमें R क्या है कांस्टेंट है ना, वो बेसिकली एक रेसिस्टेंस जो है। तो सब के केस में तुम किसी को डिवाइड कर लो, किसी से भी R निकाल लो, R का वैल्यू 2.5 ही आएगा, मतलब वो कंडक्टर की बात कर रहा है, वही कंडक्टर है ना जिसमें अलग अलग वोल्टेज दिया है, तो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत।
ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में बी नंबर क्वेश्चन वही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट आई, अब पूछ रहा है आई, तो आर हमको पता है, अलग अलग चीज़ दे रहा है, बनाते जाएंगे, देते जाओ जो जो दोगे, है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियंस। देखो 2 वायर है, ये है 1 2, लेंथ सेम है, यहाँ भी एल यहाँ भी एल, सेम मटेरियल, मटेरियल मतलब रो यहाँ, सेम लेंथ एंड रेडियस R1 R2, ये मान लो R1 होगा, ये R2 है। कंपेयर देयर रेसिस्टेंसेस, तो बोल रहा है रेसिस्टेंस, ये मान लो इसका है R1, ये R2, बताइए इसको कंपेयर कीजिए। तो R1 हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू रो L बाय A लिखेंगे ना, तो रो L तो लेंथ, ये एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर, और R2 बराबर क्या लिखेंगे रो L बाय पाई R2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग अगर R1 बाय R2 कर दें तो कितना हो जाएगा, रो L बाय पाई R1 का स्क्वायर बटे रो L बाय पाई R2 का होल स्क्वायर, ये सब कट गया, कितना हो जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, बस R2 इज टू R1, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या करा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टिविटी, यहाँ भी रेसिस्टिविटी कितना है, यहाँ भी रेसिस्टिविटी कितना है, तो डिवाइड करोगे तो क्या 1:1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखो। A given wire of resistance R दिया हुआ है 1 ohm is stretched to double its length। अब देखना ध्यान से, अब ये वायर था, ये वायर था, लेंथ L था, इसका रेसिस्टेंस था 1 ohm। अब इसको क्या किया, स्ट्रेच करते मतलब खींचा, और इसका लेंथ क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब समझो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ, और तो इतना बड़ा हो गया वायर, तो रेसिस्टेंस डबल किया, तो ये वाजिब है। ये इसका मोटाई था, जब इसको खींचेंगे तो मोटाई घट जाएगा, ये था, ये यहाँ हो गया होगा, यहाँ था, यहाँ हो गया होगा, यहाँ था हाफ, मतलब ये कितना हो गया होगा, लेंथ तो हो गया 2L, लेकिन इसका जो एरिया है A वो क्या हो गया होगा, बड़ा होगा कि घटा होगा, एरिया कम हो गया, A बाय 2 हो गया होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ डबल किए हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर हम रेसिस्टेंस रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस 4 टाइम्स क्या हुआ होगा, घटा होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या था, रो L बाय A, और यहाँ R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L के जगह 2L बाय A के जगह A बाय 2। तो R बाय R1 इसको डिवाइड कर दो, ये 1 है, ये 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। R बाय R1 इज इक्वल टू रो L बाय A डिवाइडेड बाय रो 2L बाय A बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू रो L बाय A इंटू ये ऊपर चला गया A बाय 2 बाय 2L, और यहाँ रो आ गया, तो रो कट गया, L कट गया, A कट गया, मतलब क्या हो गया 1/4। R बटे R1 इज इक्वल टू क्या है 1/4। तो अच्छा, और R इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1, तो R इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, और R का वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना है 1 ओम, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम होगी। आज समझ में, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जब लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, रेसिस्टेंस कितना होगा, इंक्रीज करेगा। 4 गुना इंक्रीज किया, और डबल इसको ऐसे कर देते आधा, जो 7 वाला एग्जांपल है तो उसमें 4 टाइम घट जाता है। जब भी हो रहा है स्क्वायर में हो रहा है ना, कितना किए डबल, अब बढ़ा कितना 4 टाइम्स, क्या किए डबल, बढ़ा कितना 4 टाइम्स 2, और 2 इंटू 2 मतलब स्क्वायर में हो रहा है। आया समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है 9th नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10th वाला, करते हैं। 10th में क्या है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम, रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 3 ओम, एंड लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज ट्रेस टू लेंथ ऑफ 20, ये रेसिस्टेंस इतना था और लेंथ था इतना, इसको क्या कर दिया, मतलब ऐसे था 10 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा के
क्या कर दिया, एज इज स्ट्रेस टू लेंथ 30, अब इसको क्या कर दिया 10 20 30 इतना बड़ा कर दिया। यहाँ पर एल था, मान लो एरिया कितना था ए, यहाँ कितना हो गया 3L, एरिया क्या हो गया होगा A/3, एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज किया होगा। और अगर रेडियस की बात करोगे तो 9 टाइम्स डिक्रीज किया होगा 3 का स्क्वायर। एज्यूमिंग दैट इट हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस, बोला इसका नया रेसिस्टेंस बताइए। यहाँ पर R1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर वही R इज इक्वल टू रो L/A, तो 3 इज इक्वल टू रो L लेंथ कितना था 10 × 10⁻², या अभी L ही रखते हैं, रहने दो, पुट करेंगे बाद में, L/A, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L/A/3, मतलब रो 3 ऊपर कर दो 9L/A, ये R1 डिवाइड कर दो 1 2 1 डिवाइड 2 3/R1 इज इक्वल टू रो L/A डिवाइडेड बाय रो 9L/A इज इक्वल टू 3/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L/A इंटू ये ऊपर चला गया A/रो इंटू 9L, A कट गया, रो L कट गया, तो कितना हो गया 3/R1 इज इक्वल टू 1/9 और R1 इज इक्वल टू 27 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया 27। कितना टाइम से बढ़ा देखना 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 27, 9 टाइम्स इंक्रीज किया ना, तो 3 का स्क्वायर टाइम्स, ठीक है 10 नंबर हो गया। सो 11 अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम हैविंग अ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड। अब देखो 11 नंबर क्या है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 9 ओम, इसका कह रहा है कि लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको कह रहा है कि ट्रिपल्ड किया ऑन इटसेल्फ, मतलब ये था तो ट्रिपल कर दिया, मतलब ऐसे करके मान लो ये इसको ऐसे करके मोड़ दिया, मतलब इतना ही लेंथ रह गया। पहले था लेंथ L, अब कितना हो गया L/3 हो गया होगा। एरिया पहले कितना था A, अब क्या हो गया होगा A 3 टाइम्स ऑफ A, लेंथ कितना हो गया होगा L/3। तो फिर से वही, यहाँ फर्स्ट में क्या था R1 इज इक्वल टू रो L/A, 9 इज इक्वल टू रो 30/A, या L रहने दो। और अब कितना हो गया इसका रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L मतलब L/3 है, A मतलब 3 है, तो R1 इज इक्वल टू रो L/9 है, लिख सकते हैं। तो 9/R1 डिवाइड कर दो 1 इससे, 9/R1 इज इक्वल टू रो L/A बटे रो L/9 है। इसको 9/R1 इज इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा रो L/A इंटू 9A/रो L, कट गया, तो कितना हो गया 9/R1 इज इक्वल टू 9/1, इसको इधर ले आओ, 9/R1 इज इक्वल टू 9/1, 9/9 इज इक्वल टू R1, तो R1 इज इक्वल टू 1 ओम। अब इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम, है ना, कोई दिक्कत। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना एंड रेडियस इज रिक्वायर्ड। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंथ 12 ना, कह रहा है व्हाट लेंथ मतलब लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, सीधा हमको ये निकालना है किसका कॉपर वायर का, जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रो दिया हुआ है कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁸ रो मीटर, रेडियस इसका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इस रिक्वायर्ड कितना लेंथ का कॉपर वायर रिक्वायर्ड होगा इतने रेसिस्टेंस पे जिसका रेडियस इतना होगा, ताकि हमको रेसिस्टेंस कितना मिल जाए 1 ओम, मतलब R इज इक्वल टू रो L/A, 1 इज इक्वल टू रो का वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁸, L लेंथ कितना है निकालना है L बाय एरिया क्या हो जाएगा πr² होता है ना एरिया, तो यहाँ पर हटा दो, इसको लिख दो पाई R कितना होगा
1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्यों मिलीमीटर है तो हो जाएगा ना 1 × 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत? अब बस इसको कैलकुलेट, इसको उधर लेते हो, इसको नीचे कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेट आपको ध्यान से करना पड़ेगा बस, ठीक है। 13 लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट फिलामेंट है बल्ब का, टेक अ करंट 100 मीटर, I = 100 मिली एम्पियर कह रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस V जब लगाए थे 0.2 तो करंट इतना जा रहा था बल्ब में, फिर कहा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए 1 ना तो I हो गया 400, होने दो। कह रहा है कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस, तो V = IR लगा दो, बस इसका ये क्या हो जाएगा 4 × 100 × 10⁻³ एम्पियर, यहाँ भी वैसे ही कर लेना, दोनों रेसिस्टेंस निकल जाएगा। कह रहा है रेसिस्टेंस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है वो भी निकल जाएगा। और क्यों डिफरेंस है, रेसिस्टेंस जो है ना फिलामेंट का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर से, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या था, पूरा एक्सरसाइज 8A हो गया। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो EMF से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्टली चलूँगा। अब ये आपको समझ में आएगा कि बस आपको क्या करना है, इस पहली बार आप न्यूमेरिकल, अगर हम पढ़ा रहे हैं और मेरे से पढ़ रहे हो तो पहली बार आप न्यूमेरिकल को टच कर रहे हो मान लो, तो आप पहले 1 या 2 बार न्यूमेरिकल को जरूर पहले बना लो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल को 1-2 बार, अगर कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करो कि ये वाला फिर से बताइए, या कोई क्वेश्चन है तो वो वाला हमको फिर से बताइए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जैसे बैट्समैन मैच खेलने जाता है तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस करता है, तो आपको अल्टीमेटली बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम में अगर नंबर आपको बढ़िया लाना है ना, तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन फॉर दैट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके देखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो क्वेश्चन जो अभी तक जो पढ़े हैं उसे क्या क्या है, उसको बना लो एक बार, थ्योरी भी उसका देख लो। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो वो हमको कमेंट करो, उसका आंसर हम आपको मतलब सॉल्यूशन बता देंगे उसका, और कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में EMF स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, फ्रेंड्स को ज़रूर एक बारी भेज देना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।